नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि रानी कमलावती और भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी और कमलावती अदम्य साहसी और निडर महिला थी। नारी अस्तिमा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने ही जल समाधि लेकर इतिहास के पन्नों में समिट स्थान बनाया था। उन्होंने कल लिखा था कि महान परंपरा और विरासत का निर्वहन करते हुए रानी कमलापति ने ही नारी अस्तिमा पर चोट नहीं आने दी। उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा, लेकिन वे आगे से झुकी नहीं है वो। और चौहान ने लिखा कि रानी कमलापति का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अपने धर्म की रक्षा और कर्तव्य निर्वहन के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लॉग में रानी कमलापति के ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन का रानी अस्तिमा के साहस का वर्णन किया है। आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से तब्दील कर दिया गया है और शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। बता दें कि 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को पीपीडी मोड में ही तैयार किया गया है। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेगी। इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़ भाव के ही ट्रेन की बर्थ तक पहुंच सकेंगे। जो कि यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वे भी अलग अलग मार्गों के जरिए स्टेशन के बाहर सीधे निकल जाएंगे। इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीब मियां के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम शाहपुर हुआ करता था। साल 1969 में ही हबीब मियां ने रेलवे के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया। एमपी नगर का नाम गंज हुआ करता था, जिसके बाद हबीबगंज को मिलाकर हबीबगंज का नाम मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के जन जागरण अभियान की मध्य प्रदेश में शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चेतावनी सच निकली है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी में जीडीपी में कम से कम 2% का नुकसान होगा। यह एक संगठित लूट और घोटाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से वादा किया था कि नोटबंदी से नकली करेंसी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद समूल नष्ट हो जाएगा। तथ्य ये थे कि नोटबंदी के पूर्व लगभग 17 लाख करोड़ की नरल नकदी करेंसी के रूप में बाजार में थी, जबकि आज 28 लाख करोड़ से अधिक तरल नकदी बाजार में है। ये 11 लाख करोड़ की अतिरिक्त मुद्रा कहां से आई है? क्या नोटबंदी के माध्यम से नकली नोट असली में परिवर्तित किए गए हैं? इसका जवाब इस सरकार को देना होगा। इस घोटाले पर सरकार की तरफ से कोई सफाई क्यों नहीं है? आगे दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? क्या आतंकवाद नष्ट हो गया है? क्या काला धन वापस आ गया है? नहीं, जुमला सरकार के इन जुमलों के देश की अर्थव्यवस्था जरूर चौपट हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद से ही जबरदस्त संकट छाया है। 40% से ज्यादा उद्योग बंद हो गए हैं, जबकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही छोटे और मझोले उद्योग है। देश में 4-5 उद्योगपतियों को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अकेले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने पिछले एक साल में 3.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त कमाई की है। कहा गया था कि टीकाकरण कराना है तो महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। टीकाकरण का खर्चा तो मात्र 20,000 करोड़ है, तो बाकी पैसे कहां गए? दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान गांव-गांव ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में 5 व्यक्तियों को वर्धा ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण भी किया गया है।